कुछ घंटे बाद यानी 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 5 अक्टूबर को एग्जिट पोल के आंकड़ों ने जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनवाई। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो क्या करने वाली है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में सत्ता के पास कैसे पहुंच जाएगी अब बीजेपी। समझिए जम्मू कश्मीर की 5 सीटों का पूरा गणित जो एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए, 3 चरणों में वोटिंग पूरी हुई। आंकड़ों के मुताबिक 63% लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग भी की। देश की तमाम एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में ये आंकड़े दिए हैं। 90 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। एक्सिस माई इंडिया के पोल ने बीजेपी को 24 से 34 सीट दी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से 45 सीट दी, पीडीपी को 4 से 6 सीट दी और अन्य के खाते में 8 से 23 सीटें बताई। इंडिया टुडे सी वोटर्स के पोल ने बीजेपी को 27 से 32 सीट दी, कांग्रेस एनसी को 40 से 48 सीट, पीडीपी के खाते में 6 से 12 सीट और अन्य के खाते में 6 से 11 सीट दी। वहीं पीपुल्स पल्स ने बीजेपी को 23 से 27 सीट दी, कांग्रेस एनसी को 46 से 50 सीट, पीडीपी को 7 से 11 सीट और अन्य को 4 से 6 सीटें दी हैं। तो देखा आपने कैसे जम्मू कश्मीर में पोल्स ने सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनवाई। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि सत्ता जिसके पास होती है उसके पास हथकंडे बहुत होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आंकड़े ही सच हों। लोकसभा चुनाव में बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों के आसपास भी नहीं दिखी थी। साल 2014 में पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी। पोल के आंकड़ों के मुताबिक चलें तो पीडीपी और बीजेपी की इस बार कोई बड़ी सांठगांठ हुई तो बात बन सकती है, लेकिन अब तक कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस एनसी का साथ भी देंगी। पिछली बार पीडीपी 28 सीट पर जीती, लेकिन इस बार अगर उसे 6 से 12 सीट ही मिलती हैं तो महबूबा को 16 से 22 सीट का नुकसान सीधे होता दिख रहा है। वहीं साल 2014 में कांग्रेस और एनसी के हिस्से में 24 सीटें आई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा डबल यानी 40 से 48 का होता नजर आ रहा है। दावे हो रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से सिफारिश कर दी है। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को मनोज सिन्हा नामित करेंगे। ऐसा करते ही बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा और 95 विधानसभा सदस्यों की संख्या हो जाएगी और सरकार बनाने के लिए 48 का आंकड़ा हो जाएगा। विपक्षी दल बेशक इसको लोकतंत्र की हत्या के तौर पर पेश करेगी, लेकिन बता दें ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के तहत पहली बार अपनाया जा रहा है। ऐसे तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में बड़ा खेल कर देगी। पोल के डेटा के हिसाब से चले तो बीजेपी के हिस्से में अभी 27 से 32 सीट आ रही हैं। जैसे ही उपराज्यपाल विधायकों को नॉमिनेट करेंगे तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 37। अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जो 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुकी है, उन्हें इस पोल में 6 से 12 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में भी 6 से 11 सीट आ रही हैं। पीडीपी और बीजेपी को जोड़ लें तो 44 सीट। ये बीजेपी के साथ आई तो समीकरण बनता दिख रहा है 49 का। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े से जो एक ज्यादा ही है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा खेला होने वाला है। नजरें टिकाकर रखिए जनसत्ता पर। एक एक अपडेट सबसे पहले देंगे आपको। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।